है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए, और वो बयानात क्या थे कि ये तो जी दफ्तर खारजा में बैठकर घड़ी गई है, ये तो एक सियासी ड्रामा है जो रचाया गया है। वो दुरुस्त ना था। साइफर एक हकीकत थी, साइफर एक हकीकत है, और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया, नंबर एक। और जो उस वक्त ऑपोजिशन का, देन ऑपोजिशन का जो ख्याल था उसकी नफी हो गई, नंबर दो। वो जो साइफर है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दियानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वज़ीर आज़म और बैसियत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियाँ हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश ना करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएँ और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफ़िक हो और मुत्तफ़िक का लाअमल मुरतब करे, क्योंकि ये कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की अपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया
اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا. اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے سوال. خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو اور نہ ہو آئندہ اور نہ ہوتی. یہ بھی حقیقت ہے. بہرنو بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. دیکھیے پہلی بات دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی آ جانی چاہیے تھی. نہیں سادہ الفاظ نہیں, آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر 2 دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان, ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے. مجھ سے سوال جواب ہو گئے, ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے, میرے بعد ہونا تھا, اب پہنچ گئے ہیں. سن لیجئے. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. تھینک یو. آخری سوال شاہ جی. کیا گیا اور میں ابھی تقریباً پونے 2 گھنٹے کیا گیا اور میں ابھی تقریباً پونے 2 گھنٹے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سائفر سے متعلقہ سوالات مجھ سے کیے. مجھے پہلے بھی نوٹسز ملے جن نوٹسز کا میں نے جواب بھی دیا اور ایک کوشچنئر بھی ان سے میں نے مانگا. کوشچنئر مانگنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کیونکہ میں دیانتداری سے چاہتا تھا کہ جو حقائق ہیں ان کے سامنے رکھ دیے جائیں. بہرنو میں پہلے بھی پیش ہوا 6 دسمبر کو اور جو مجھ سے سوالات کیے گئے میں نے دیانتداری سے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں نے جواب دیا. اور آج بھی مجھ سے جو سوال کیے میں نے ان سوالوں پر اپنا موقف پیش کر دیا. تفصیلات میں جانا مناسب نہیں ہے لیکن میں چند گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوہرا دیتا ہوں کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور ایک حقیقت ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پہلے کہا تھا تو ذمہ دار لوگوں نے جن کا تعلق میری جماعت سے نہیں ہے انہوں نے مختلف قسم کے بیانات دیے اور وہ بیانات کیا تھے کہ یہ تو جی دفتر خارجہ میں بیٹھ کر گھڑی گئی ہے, یہ تو ایک سیاسی ڈرامہ ہے جو رچایا گیا ہے.
वो दुरुस्त ना था। साइफर एक हकीकत थी, साइफर एक हकीकत है, और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया, नंबर एक। और जो उस वक्त ऑपोजिशन का, देन ऑपोजिशन का जो ख्याल था, उसकी नफी हो गई, नंबर दो। वो जो साइफर है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दियानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियाँ हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबती ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएँ और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफ़िक हो और मुत्तफ़िक का लाअमल मुरतब करे, क्योंकि ये कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक
خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے سوال. خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو اور نہ ہو آئندہ اور نہ ہوتی. یہ بھی حقیقت ہے. بہرنو بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. دیکھیے پہلی بات دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی, آ جانی چاہیے تھی. نہیں سادہ الفاظ نہیں, آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر دو, دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان, ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے, مجھ سے سوال جواب ہو گئے, ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے, میرے بعد ہونا تھا, اب پہنچ گئے ہیں. سن لیجئے. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. تھینک یو. آخری سوال شاہ جی. New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. کیا گیا اور میں ابھی تقریباً 1.25 گھنٹے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سائفر سے متعلقہ سوالات مجھ سے کیے. مجھے پہلے بھی نوٹسز ملے جن نوٹسز کا میں نے جواب بھی دیا اور ایک کوشچنئر بھی ان سے میں نے مانگا. کوشچنئر مانگنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کیونکہ میں دیانتداری سے چاہتا تھا کہ جو حقائق ہیں ان کے سامنے رکھ دیے جائیں. بہرنو میں پہلے بھی پیش ہوا 6 دسمبر کو اور جو مجھ سے سوالات کیے گئے میں نے دیانتداری سے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں نے جواب دیا. اور آج بھی مجھ سے جو سوال کیے میں نے ان سوالوں پر اپنا موقف پیش کر دیا. تفصیلات پہ جانا مناسب نہیں ہے لیکن میں چند گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوہرا دیتا ہوں کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور ایک حقیقت ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پہلے کہا تھا تو ذمہ دار لوگوں نے جن کا تعلق میری جماعت سے نہیں ہے انہوں نے مختلف قسم کے بیانات دیے اور وہ بیانات کیا تھے کہ یہ تو جی دفتر خارجہ میں بیٹھ کر گھڑی گئی ہے, یہ تو ایک سیاسی ڈرامہ ہے جو رچایا گیا ہے. وہ درست نہ تھا. سائفر ایک حقیقت تھی, سائفر ایک حقیقت ہے اور اس کو ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے اس پر اتفاق کیا, نمبر 1. اور جو اس وقت اپوزیشن کا دین اپوزیشن
का जो ख्याल था उसकी नफी हो गई। नंबर 2, वो जो साइफर है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वज़ीर आज़म और बैसियत चेयरमैन PTI कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियाँ हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएँ और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफ़िक हो और मुत्तफ़िका लाअमल मुरतब करे, क्योंकि ये कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की अपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वज़ीर आज़म को इन हालात में क्या करना चाहिए था, ये है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाज़त और जुर्रत न हो,
आइंदा और ना होती, ये भी हकीकत है। बाहर नौ बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पेश कर दी हैं और ऑब्वियसली और साहिबान भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और देंगे। तो मैंने दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के मफाद को अव्वलियत देते हुए बहसीयत वज़ीर ख़ारजा और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दयानतदारी से निभाने की कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई